तो ये इंटर कॉलेज जाने का रास्ता है। महज 150 मीटर गांव से दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है बस। और शांत, बहुत ही शांत जगह पे है, यानी कि हम कह सकते हैं मार्केट से भी थोड़ा दूर है, इसलिए शांत जगह है। ये देख लीजिए, सुंदर सा गांव है नागजगई, प्रकृति की गोद में बसा हुआ सुरम्य गांव नागजगई। इंटर कॉलेज का गेट, और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है इंटर कॉलेज की तरफ। शुक्ला जी भी पहुंचे हैं। श्री अरविंद शुक्ला जी माल्यार्पण करते हुए श्री अवस्थी जी का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह अंग वस्त्र भेंट करते हुए ये बड़ा सौभाग्य का समय है कि आज हम यहाँ पर सभी इस विदाई की बेला पर एकत्र हुए हैं और आप सभी इस विदाई बेला के गवाह बने हैं। तो मैं पुनः कोटिस आप सभी आगंतुकों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने अपना अमूल्य जो समय है वो हमारे विद्यालय को प्रदान किया और हमारे अवस्थी जी के सम्मान में अपना अमूल्य समय जो है आपने अर्पित किया। तो पुनः सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस विदाई समारोह में करता हूँ। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के तो हजारों इंसान है। ये है राजकीय इंटर कॉलेज नागजगई। देख लीजिएगा फील्ड जो है, इस समय इंटरलॉकिंग सिस्टम यहाँ पे टाइल्स लग रहे हैं, जो कि स्कूलों के लिए अनुचित है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह से यहाँ पे कार्य चल रहा है। और आज श्री अवस्थी जी का यहाँ पर से विदाई समारोह है, विदा हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं अपने कार्यकाल से। समस्त स्टाफ विदाई सम्मान पत्र देते हुए समय श्री माननीय अवस्थी जी को उन्होंने जो निरंतर 35 सालों की सेवा के बाद आज विदाई ले रहे हैं हम सबसे। सबने भरपूर सहयोग मुझे दिया और जिस मान प्रतिष्ठा के साथ वो आज विदा हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आपके आगामी जीवन की के लिए शुभकामनाएं मैं प्रेषित करती हूँ कि हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी, हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी, और मिले खुशियों का जहां आपको, और मिले खुशियों का जहां आपको। जब कभी आप मांगे आसमां का एक तारा, जब कभी आप मांगे आसमां का एक तारा, तो ईश्वर दे दे सारा आसमां आपको। धन्यवाद। कल से ढूंढेगी निगाहें आपसे संतृप्त थी, कल से ढूंढेगी निगाहें आपसे संतृप्त थी। वो हवाएं वो फिजाएं आपसे अधिकृत थी। न जाने कितने वर्ष कब यूं ही निकल गए, आ गई घड़ी वो अब आपसे बिछुड़ गए, आ गई घड़ी वो अब आपसे बिछुड़ गए। उनसे विदा क्या करे हम, भरे इस नयन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, विदाई
रसायनिक के युग में आज हर्षोल्लास के साथ हमारे अवस्थी जी हमसे विद्यालय से विदा ले रहे हैं। विद्यालय से विदा ले रहे हैं, लेकिन हमारे दिल से विदा नहीं ले रहे। और आपने अपना जीवन शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। सबसे पहली उनकी नियुक्ति निजमुल्लाबाद चमोली जिले में इंटर कॉलेज है शुरू में पढ़ा। तो फर्स्ट में निजमुल्ला और लास्ट रिटायर्ड सेवानिवृत्त में रहे आप JIC नागजगई से। बहुत बधाई के पात्र। जो आपने बच्चों को शिक्षा दी है वो हमेशा जो है बच्चे याद रखेंगे। जब भी आप मिलते थे बिना जो है बात किए हुए जो है मतलब कम समय में इतने लोगों से मिलना जुलना सबसे बड़ी बात होती है। जो भी आपसे मिलता था उससे आप जो है कुछ ना कुछ बात करके जाते थे, यही आपकी सबसे बड़ी महानता है। रिटायर हो रही है अपने कर्मचारियों से या साथियों से काम कराने की जद्दोजहद, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। सर ने हमें खेल एवं अनुशासन के क्षेत्र में बहुत ही आगे रखा। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, क्योंकि खेल के इसमें हम सब बहुत आगे रहे। और अगर अनुशासन की बात करूं तो अनुशासन में सर जब भी 26 जनवरी से वो या स्कूल प्रिंसिपल सर नहीं आते थे तो सर पहले ही पहुंचे रहते थे कि टाइम पे स्कूल खुले और टाइम से सब कुछ संचालन किया जाए। कहना चाहता है तो मंच पे आए और विदाई सम्मान में जो शब्द कहते हैं। वो ठहाकेदार हंसी और वो मजाकिया उनका जो अंदाज है, उनके जो वो शायर होते हैं, हम सबको कभी चिढ़ाने के लिए, हमें हंसाने के लिए वो हमेशा याद आते रहेंगे। और सर ने ना केवल खेल जगत में, हालांकि वो एक व्यायाम के शिक्षक हैं, लेकिन उन्होंने केवल यह नहीं कहा कि मैं व्यायाम का शिक्षक हूँ, मैं कोई विषय नहीं पढ़ाऊंगा। कि अवस्थी सर एक बहुत ही परिश्रमी, एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार व्यक्ति वो रहे हैं, एक विद्वान शिक्षक वो रहे हैं। और हम सभी के साथ, हमारे विद्यालय के स्टाफ के साथ उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही मधुर रहा है। गुरु जी से आशीर्वाद लेकर इन विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद दे। सब लोग यहाँ से एक अच्छे छात्र बनकर, एक बड़े राजनेता बनकर, एक अच्छे चिकित्सक बनकर, एक सिविल सर्वेंट बनकर निकले। क्योंकि माणी कलेन सौम्य बदना माहेश्वरी लीलया कौमारी दर्शना सलकरी चक्रायुधा वैष्णवी बाराही गण घोर गुरुमुखी चंडी चिपत्रा मुखा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षण तुमाम। माँ शारदा के इस मंदिर में सम्मानित प्रधानाचार्य श्रीमती पूजा में जिन विद्वान आचार्यों के साथ लगभग 5 साल मैंने यहाँ पे गुजारे, वो सम्मानित अभी आने का 5 साल जिन विद्वान आचार्य गुरुजनों के बीच मैंने यहाँ पर जो समय गुजारा, सभी सम्मानित विद्वान आचार्य, बाहर से आए हुए आगंतुक और इस विद्यालय से जो छात्र पास आउट होकर के बाहर जा रहे थे वो भी यहाँ पर बना रहे। इसके अतिरिक्त प्यारे छात्र एवं छात्रा, मात्र 8-10 तो आदमी यहाँ पर है। इतना बड़ा सम्मान, इस सम्मान के लायक मैं नहीं था, और जितना आप लोगों ने मुझे ये सम्मान दिया है भगवान आपको उससे ज़्यादा देगा। तो सबसे जो लंबा जो कार्यकाल सेवा का मेरा रहा वो रहा राजकीय इंटर कॉलेज पर। पूरा विवरण आप लोगों ने सुन ही लिया। बेटा, वो काम करने से आदमी छोटा नहीं होता है। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर है और वो कहते हैं जो पत्थर छेनी और हथौड़ी की मार को सहन नहीं सकता है वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता है।
उस पत्थर पे मूर्ति नहीं बन सकती। जो विद्यार्थी गुरुओं की बात का बुरा मानता है वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, चाहे आप ये कहें हमारे लिए से कह रहे। हमेशा अभिवादनशीलस्य यहाँ लिखा था, वो उसमें हो इससे वह जो दूसरे का सम्मान करता है, गुरुओं का सम्मान तो करना ही आपको, लेकिन उस पढ़ने के साथ आपको ये गुणना भी है कि आप बाहर जाके भी तो ये तो हो कि आप पढ़े, उन गुरुजी लोगों ने आपको पढ़ाया। यहाँ पर गुरुओं का सम्मान तो आपने किया, नीचे जाकर आपने छुट्टी हुई तुमने सीटी मार दी, उधर से कोई जा रहा है उसकी सहायता करने के बाद आपने धक्का मार दिया। ये पढ़ना नहीं हुआ। पढ़ना हमेशा वही होता है जो पढ़ने के गुण उसमें हो। कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट क्लास लड़का है तो किसी का सम्मान नहीं करता है तो हो सकता है वो सरकारी नौकरी से भी वंचित रह जाता है। मैं माइक से कह रहा हूं, मैं कोई फर्स्ट क्लास लड़का नहीं था, पर हमने गुरुओं का सम्मान बहुत अधिक किया। चाहे कहीं कुछ सीखना है, शायद स्टाफ को याद हो, मैं बार बार हमारे जो प्रधानाचार्य थे लखेड़ा जी, उनका जिक्र करता हूं। मैंने जीवन में कभी उन पर गुस्सा नहीं देखा जब तक मैंने उनकी संस्था की। यदि किसी अध्यापक ने कारणवश अपना पीरियड छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए तो उससे पहले जाते थे, और तब मैं चले गया, सपोज मेरा ही पीरियड था तो वो कहते वापस आते थे, अच्छा आपका पीरियड था, कुछ काम कर रहे होंगे आप, उनको कुछ काम कर दी, क्या कला थी वो काम करवानी। तो मैं हमेशा वक्त स्टाफ में उनके गुण गाता रहता। और ज्यादा क्या कहना, मुझे ज्यादा ऐसी चीजें ये नहीं है, पर लेकिन जीवन में बाबू कुछ बनना है तो कुछ लक्ष्य लेके चलिए। रसगुल्ला की आप मांग करेंगे तो लड्डू जरूर मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त इस स्टाफ का वैसे भी मैं बहुत आभारी इसलिए भी हूँ कि मेरे पैर ही स्वयं मेरे वाहन थे, मेरे पास कोई वाहन वगैरह नहीं है, लेकिन सुबह तो घर में पैदल आ जाता था, बहुत खुशी होती थी। बल्कि बोर्ड परीक्षा में मैं यहाँ से छेना तक पैदल जा रखा हूँ जब मेरी ड्यूटी देवनगर, पर दिन में जरा धूप वगैरह होती थी। तो इस स्टाफ के विद्यालय के जो जिनके पास भी जो वाहन है उन्होंने मुझे बेचारों ने घर तक छोड़ा है। अंत में जो ये स्टाफ है, आप लोगों ने मुझे जो शुभकामनाएं दी वही शुभकामनाएं आपके लिए भी हैं। आपका परिवार सुखी रहे, आप फले फूले, आपके जो बच्चे हैं, जैसे अभी मेरे पूज्य गुरुजी वाणी जी ने कहा कि भाई आप सब कुछ निपटा करके आज रिटायर हो रहे, तो आप भी जीवन में भगवान करे आपको भी ऐसी ही वो प्रेरणा मिले। धन्यवाद। विदाई का क्षण है, अब यहाँ से कुछ समय पश्चात विदा लेंगे, हम आपको से सब लोग विदाई लेंगे। ये तो बहुत बड़ा बात है हमारा। गाड़ी की सुनवाई पहुंच चुके हैं लंबोटी में, और देख लीजिए भव्य स्वागत हो रहा है ग्रामवासी के द्वारा। अवश्य से आप देख सकते हैं। गाँव के लोग आए हैं स्वागत के लिए और अवश्य का स्वागत कर रहे हैं लोग।